Hello everyone, myself Dr. Sakshi. सॉरी लाइव में थोड़ा सा टाइम लग गया आज, वॉज बिजी विद सम वर्क। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे सबको, जिसको मैं बताना चाहती हूँ वो है कि बहुत सारे पेशेंट्स रिसेंटली 10-15 दिन से ऐसा हो रहा है कि कुछ पेशेंट्स के मैंने एक्सट्रैक्शन किया था, तो 2-3 पेशेंट्स ने मेरे को ऐसा बोला कि मैम क्यों ही अब दांत लगवाएं, क्या ज़रूरत है, खा तो रहे हैं आराम से। इनफैक्ट किसी के तो फर्स्ट मोलर थे, सेकेंड मोलर, ठीक है, थर्ड मोलर आप नहीं भी लगवाएं तो चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम भी थर्ड मोलर को नहीं रिप्लेसमेंट करते क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वो आप लोग सब जानते हैं, तो उसको रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाकी मोलर, स्पेशली एज इन सारे दांत, सिर्फ मोलर्स की नहीं कह रही, बहुत ज़रूरी है रिप्लेस कराने। तो मुझे ऐसा लगा कि इनफैक्ट आज मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ और अब कॉन्टिन्यूस सेशंस होते रहेंगे, प्रेफरेबली ऑन संडे। और सेशन के बाद प्रॉबेबली हम लोग अगर किसी का क्वेश्चन आंसर है तो वो भी हम लाइव शेयर कर सकते हैं, या बाद में भी अगर आप मैसेज करेंगे तो इसलिए मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस टॉपिक के बारे में आज बताते हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि तो वो बहुत पेशेंट्स ने मेरे को ऐसा बोला कि मैम क्यों लगवाना है, कि नहीं लगवा देना, ठीक है तब भी तो चलेगा, कि एक मोलर तो है ही है, दूसरा मोलर से क्या ही फ़र्क पड़ता है खाने में। तो आज मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे हमने दांत निकाला तो वहाँ पे एक स्पेस बन गई जो हम लोगों ने तो नहीं कवर करी, ठीक है ना। तो नेचर उसे कवर करती है, और कैसे कवर करती है कि उसका एडजॉइनिंग जो दांत है, राइट, लेफ्ट एंड द ऑपोजिट दांत, जैसे मान लीजिए अगर नीचे का दांत है तो उसका ऊपर वाला दांत, और राइट और लेफ्ट दांत सारे धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब जगह छोड़ते हैं तो टेढ़े होते हैं, अपनी सॉकेट से अपनी जगह से निकलते हैं और उस स्पेस को कवर करते हैं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे तो दांत ढीले हो गए, अरे देखो इतनी छोटी उम्र में ही हो गए, तो प्रॉबेबली 99% केस ऐसा होता है कि उनके कोई एक्सट्रैक्शन पहले से हुआ होता है जो वो लोग रिप्लेस नहीं कराते, ठीक है, कोई भी रीज़न से। क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी थोड़ी सी ये है कि ना तो कोई दर्द है, तो दर्द नहीं है तो हम क्यों जाएं, दांत में दर्द था वो तो निकलवा लिया, क्या लगवाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये समझो, अगर आप नहीं लगवाओगे तो 2-3 दांत और आपके सॉकेट को छोड़ेंगे और वहाँ पे मोबिलिटी आएगी। जब दांत अपने सॉकेट को छोड़ते हैं तो वहाँ दांत हिलना शुरू कर ही देते हैं, आसपास वाले दांत। तो उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको वो दांत लगवाना है कि वो जगह बनी रहे और आसपास का कोई दांत ना खराब हो, क्योंकि एक बार दांत हिलने शुरू हो गए तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट उनको निकलवाना। और आप ये सोचिए, अगर आप उनको निकलवाते हैं तो स्पेस और बढ़ जाएगा, तो स्पेस और बढ़ेगा तो फिर और दांत भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे अपनी सॉकेट से। तो एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारी मसल है, जो बाहर से हमारे चीक है, वो अपने पोजीशन में कैसे है, हमारे दांत की वजह से। जो हमारे जियाट्रिक पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, आपने अगर देखा है तो उनकी चीक संकन हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली उनके दांत नहीं होते, ठीक है। तो एक दांत निकलवाना भी फ़र्क पड़ता है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए कि ये भी एक चीज़ है। अब बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे दांत लगवा सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है रिमूवेबल डेंचर, ठीक है। डेंचर आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं वो रात को डेंचर निकाल के पानी में रखते हैं, फिर सुबह उनको साफ करके पहनते हैं। वो फुल माउथ का भी बनता है, सिंगल टूथ का भी बन सकता है आराम से, और जो पेशेंट्स को आदत है, जो पहनते हैं वो पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर जिनको नहीं, पर यह है कि उसकी आदत बनानी पड़ती है। आपको 10-15 दिन सिर्फ उसकी आदत बनाने में ही लग जाएगी। पहले आप उसकी आदत बनाएंगे, फिर धीरे धीरे से खाना शुरू करेंगे। पर यह है कि जिनको डेंचर्स की आदत है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको फिक्स दांत की ऐसा लगता है इट इज़ एज गुड एज योर फिक्स टीथ, तो वो एक है। और पर उसमें एक कंडीशन है कि वो रिमूवेबल है, रोज आपको रात को निकालना है, ठीक है। फिक्स टीथ में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो ब्रिजेस या फिर इम्प्लांट्स, ठीक
है। जो ब्रिज है हमारे, उसमें ये होता है कि हम आसपास के दांत को छोटा करते हैं और उनके सपोर्ट से हम एक ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ने कैप तो लगवाई ही होती है कभी ना कभी, सम पॉइंट ऑफ द लाइफ। आप ये सोच लीजिए जैसे ये है मेरे पास एक ब्रिज एक पेशेंट का, ठीक है। तो इसमें ये 2 कैप हैं। अब ये 2 कैप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रिज। अगर ये सिंगल होता है तो इसे हम कैप कहते हैं। जैसे इस ब्रिज में एक ये भी है मेटल, तो ये मेटल भी ब्रिज है। ये सिंगल है, ये देखिए ये सिंगल है, ये कैप है, ठीक है। ये सिंगल है, ये आपको ऊपर से दांत का रंग ही दिखेगा बट अंदर से एक्चुअली ये मेटल का है। तो ये एक सिंगल कैप है। जब ये 2 कैप जुड़ जाती हैं तो इसको हम ब्रिज कहते हैं। बहुत पेशेंट्स में से ये भी पूछते हैं, तो बट दिस इज अ फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, ये फिक्स्ड प्रोस्थेसिस है, ठीक है। ये आपको रोज निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपके माउथ का पार्ट बन जाएगा। 4-5 दिन हफ्ता अजीब लगता है, उसके बाद इसकी आदत हो जाती है, ठीक है। तो ब्रिज, अब ब्रिज में आसपास के जो दांत हैं उनको छोटा करना पड़ता है हमको। तो एज अ रिजल्ट आप वो दांत जो बिल्कुल ठीक हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि दांत जो है हमारे उसमें 3 लेयर्स होती हैं, इनैमल, डेंटिन, पल्प। जब हम उसको छोटा करते हैं, काटते हैं, तो आप ये समझिए कि जो इनैमल है वो तो हम बिल्कुल उड़ा ही देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मॉडल है दांत का, तो इसमें हमारे पास 3 लेयर होती हैं और ये हमारा अंदर पल्प है जो नस है, ठीक है। अब हम इसका अप्रॉक्सीमेटली आधा काट देते हैं, जो एडजॉइनिंग 2 मिनिमम, अगर आपको एक दांत लगवाना है ब्रिज में तो 2 दांत तो छोटे होंगे ही होंगे आपके। तो इवेंचुअली 4-5 ईयर्स डाउन द लेन उनमें भी रूट कैनाल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपने अपर लेयर तो हटाई थी हमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बीच का दांत लगवाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गए वो दांत। अगर एक दांत लगवाना है तो 2 दांत छोटे होंगे ही होंगे, और अगर 2 लगवाने हैं तो फिर 3 से 4, कभी कभी 5 दांत भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो ब्रिज अच्छा है, 5-6 साल अच्छा ब्रिज चल जाता है, 10-15 साल। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि आप नेचुरल जो आपके दांत हैं उनको भी आप काट देते हैं, तो उनका भी आपको रूट कैनाल या ट्रीटमेंट कल को कराना पड़ सकता है। अब बहुत बार हम लोग, स्पेशली मैं तो कर लेती हूँ ऐसे कि कभी 5 ईयर्स डाउन द लेन मान लो उस पर कीड़ा लगा, आसपास वाला जो दांत है। और कीड़ा कैसे लगता है, अगर आप पूछो कि मैम कैप तो लगा ही हुआ है तो कीड़ा क्यों लगेगा, तो देखो फिजियोलॉजिकली कुछ तो गम्स नीचे जाते ही जाते हैं, हमेशा तो गम्स वहाँ नहीं रहेंगे। और जो आपने ब्रिज लगाया है वो मेटल है, तो मेटल तो वहीं रहेगा पर गम्स नीचे चले गए, क्योंकि गम्स तो लिविंग टिश्यू है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत उस पर खाना फंसा, अब जैसे ही वहाँ पे खाना फंसेगा वहाँ कीड़ा लगेगा ही लगेगा। और बहुत बार नहीं भी लगता, बहुत पेशेंट्स कहते हैं अरे मैम मेरे तो ब्रिज को देखो 20 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा भी होता है। लेकिन गारंटी वारंटी किस चीज़ की नहीं होती, तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कीड़ा लग सकता है। तो मान लो कीड़ा लग गया तो बहुत बार मैं तो उसके ब्रिज के थ्रू एंड थ्रू ही रूट कैनाल कर देती हूँ। लेकिन अगर थोड़ी भी लगता है कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं होगा या ये रूट कैनाल इन्फेक्शन पूरे से नहीं साफ होगा, तो आइडियली तो पूरा ब्रिज निकाल के ही, मतलब हटा के ही फिर रूट कैनाल करना पड़ता है। और ब्रिज ऐसे नहीं निकलता, ब्रिज पूरा, अगर आप सोचो कि पूरा मैम साबुत निकाल दो और वापस साबुत से रख दो तो वो नहीं हो सकता, वो पूरा टूट के निकलता है, आपको नया ही बनवाना पड़ेगा। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं ब्रिज की, इसलिए इम्प्लांट की डिस्कवरी हुई, इतने लोग हुआ कि नहीं इम्प्लांट कराना चाहिए। तो अब इम्प्लांट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जैसे इस मॉडल में आपको ऊपर एक इम्प्लांट दिखेगा, स्क्रू, ये रहा, ठीक है, ये है आपका इम्प्लांट, ये है आपका इम्प्लांट। तो यहाँ जैसे आपका अपर टूथ नहीं है तो हमने ये इम्प्लांट डाला, ये टाइटेनियम स्क्रू है जो हमारा ऐसे हड्डी में जाता है, ठीक है। ऐसे ही नीचे इस मॉडल में ये देखिए ये इम्प्लांट है, ठीक है। ये 2 इम्प्लांट लगाए हैं हमने, इस पे हम 3 दांत लगाएंगे। तो ये इम्प्लांट टाइटेनियम स्क्रू होता है, ये हमारा हड्डी में जाता है और इसके ऊपर ऐसा दांत जुड़ता है, इसके ऊपर ऐसे दांत लग जाते हैं, इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये 3 दांत हमने लगाने हैं तो इस पे 2 इम्प्लांट लगेंगे ही लगेंगे।
इम्प्लांट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इम्प्लांट का सबसे अच्छा जो फीचर है वो ये है कि हमें आसपास का कोई भी दांत इसमें छेड़ना नहीं पड़ता। जैसे ब्रिज, अनलाइक ब्रिज होता है, ठीक है, कि ब्रिज में आपको आसपास का दांत खराब होना है, रूट कैनाल की प्रोबेबिलिटी आनी ही आनी है, तो इम्प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। इम्प्लांट बेस्ट होता है बट एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आसपास का दांत हम नहीं छेड़ रहे। टाइटेनियम स्क्रू है। अब इसका जो प्रोसेस है इम्प्लांट का वो ये रहता है कि हम सिंगल सिटिंग इम्प्लांट कर देते हैं, और बहुत बार जैसे हम दांत निकालते हैं, पहले दांत निकालते हैं अगर इन्फेक्टेड है दांत, और उसके साथ ही हम उसको पूरा क्लीन करके इम्प्लांट डाल देते हैं। बहुत बार बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम बोन ग्राफ्ट भी डाल देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितनी हड्डी है, और उसके 3 से 4 महीने तक वेट करते हैं और उसके बाद हम फिर दांत लगाते हैं। तो अब बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम वेट करना क्यों ज़रूरी है, क्या मतलब मैंडेटरी है वेट करना? तो यस, अगर आप कम रेंज का, लाइक इसका जो रेंज है वो 25,000 से स्टार्ट होता है, अगर 25,000 35,000 वाला लगाएंगे तो फिर वेट करना पड़ सकता है 3 to 4 मंथ्स। बहुत बार आपके बोन पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी बोन फ्रेजाइल है और हमने बोन ग्राफ्ट डाला है तो बहुत बार 6 मंथ्स भी वेट करना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि वेट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इम्प्लांट के आसपास बोन बनती है, क्योंकि अगर इम्प्लांट के आसपास बोन नहीं बनेगी, ऑस्टियो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो उसके ऊपर जब हम दांत लगाएंगे तो स्ट्रक्चर सारा हिलना शुरू कर देगा, ठीक है, जो हम ऑब्वियसली नहीं चाहते। हम चाहते हैं फिक्स टूथ, तो इम्प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि वो उसके ऊपर प्रोस्थेसिस को, मतलब कैप को, उसका प्रेशर झेल सके, क्योंकि हमारी ऑक्लूजल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं जब हम खाना खाते हैं, तो उतना वो झेल सके। बेसिक इम्प्लांट 25,000 से स्टार्ट होता है, तो वो भी पूरे से झेल लेता है, लेकिन अगर हम बोन ग्राफ्ट डालते हैं तो 6 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है, और अगर नहीं डालते हैं तो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स। बाकी बीच में हम IOPs वगैरह ले लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि कितनी बोन इसमें बनती है। बहुत पेशेंट्स में जो यंग पेशेंट्स होते हैं 24, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, उनमें हमने ये देखा है कि 2-2.5 महीने में भी बहुत अच्छा ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाती है, बोन बन जाती है। तो उस केस में हम तुरंत ही जैसे लगता है कि हम बोन बन गई तो इम्प्रेशन लेके हम दांत लगा देते हैं। तो ये महंगा है लेकिन बेस्ट है। तो अब इसके भी वेज आ गए, क्योंकि लोगों को यही करवाना है, तो हम लोगों ने फिर EMI शुरू करी है। तो अगर इनफैक्ट किसी को भी इम्प्लांट कराना हो तो इट्स नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये EMI ऑप्शंस हैं, फाइनेंस हो जाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे आज मैंने बताए। अगर इसके रिलेटेड या डेंटल रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, यूट्यूब हैंडल पे आप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।